नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कोटक महिंद्रा बैंक का जमा पर्ची यानी कि कैश डिपॉजिट फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने है कोटक महिंद्रा बैंक का जमा पर्ची, जिसे हम चेक जमा पर्ची, कैश चेक जमा पर्ची भी बोलते हैं और डिपॉजिट फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने दो भाग में डिवाइड है। एक यहाँ पर जो कस्टमर को स्लिप मिलता है वो, और एक जो बैंक में जमा हो जाता है वो। तो किस प्रकार से भरना है बिना गलती किए, तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो हम इसे जूम इन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में डेट, तारीख दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको डेट, मंथ, कौन सा महीना चल रहा है और ईयर, यहाँ पे ये आपको फिलअप करना है। तो किस प्रकार से फिलअप करना है उसको हम देख लेते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो भी डेट है उसको यहाँ पे लिख देना है। डेट यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पे ब्रांच पूछ रहा है, शाखा, तो जो भी आपका शाखा हो उसको फिलअप कर लेंगे। जैसे कि हमारा शाखा ये है तो हम यहाँ पे फिलअप कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अकाउंट नंबर, खाता संख्या पूछ रहा है। तो अकाउंट नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आप अपने पासबुक में देखेंगे तो उस पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, उसको आप सही सही देख करके यहाँ फिलअप कर लेंगे। तो हम अकाउंट नंबर को भी फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड नंबर, तो ये हमें नहीं भरना है, हमें इसको रहने देना है। और यहाँ पे देखेंगे तो नेम, नाम यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे नाम किसका जाएगा, अकाउंट होल्डर का। अकाउंट होल्डर कौन है, जिस भी खाता संख्या में आप यहाँ पे पासबुक में देख के लिखे, जिसके नाम पर ये अकाउंट नंबर है उसी का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि हमारे में ये नाम है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे पार्टिकुलर्स यानी विवरण, तो विवरण में यहाँ पे आपको देना है। अगर आपके पास कैश है, कैश आप जमा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कैश लिख देंगे, जैसे कि हम इस प्रकार से आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। और अगर आप चेक जमा करें तो यहाँ पे चेक लिख देंगे और चेक नंबर यहाँ पे आपको लिखना होता है। और यहाँ पे आपको रुपीज़ लिखना है, यहाँ रुपए और यहाँ पैसे। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप देखिए इस प्रकार से लिख लेंगे। जैसे कि हमको 7,000 रुपये जमा करना है तो हम 7,000 और स्लैश डैश करके यहाँ पे 0 पैसे यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे टोटल कुल रकम पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 7,000 ही कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया है। 7,000 कर दिया हमने। अब हमें नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज जो इधर है जो बैंक में जमा हो जाता है उसके तरफ हम देखते हैं। तो हम इसे जूम इन कर लेते हैं। तो हमने उस साइड का फिलअप कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इस साइड का भी फिलअप कर लेते हैं। तो किस प्रकार से फिलअप करना है ये देखते हैं। यहाँ पे फिर से आपका अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो हमें अकाउंट नंबर में वही अकाउंट नंबर को फिलअप करना है। पासबुक में देख लेंगे आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपका अकाउंट नंबर है, वही अकाउंट नंबर यहाँ भी फिलअप किया हुआ है। और आप ध्यान से देखेंगे इधर तो यहाँ पे डेट पूछ रहा है, डेट, तारीख, मंथ। तो यहाँ पे आपको तारीख को भी भर लेना है। किस प्रकार से भरना है आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको भर लेना है। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को छोड़ देना है। यहाँ पे ब्रांच पूछ रहा है तो ब्रांच को आपको फिलअप कर लेना है। तो हमने ब्रांच को भी फिलअप कर लिया है। यहाँ पे पेन नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000 रुपये से अगर अधिक जमा कर रहे हैं तो पेन कार्ड नंबर आपको देना अनिवार्य है। और अगर 50,000 से कम है तो इसको रहने भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मोबाइल नंबर जमा करते टाइम किसी एक का देना अनिवार्य है। अब जरूरी नहीं है कि जो अकाउंट होल्डर है उसी का मोबाइल नंबर, आप अपना स्वयं का भी दे सकते हैं। तो आप मोबाइल नंबर मान के चलिए हम ऐसे ही लिख दिए हैं 987, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कैश नगद विवरण, तो यहाँ पे आपको लिखना है। मान के चलिए 1,000 का नोट तो बंद हो गया, तो 500 का नोट आपके पास कितना है, तो हम दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो मान के चलिए 500 का नोट हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे 500 इंटू 10 कर दिए तो ये हो गया 5,000 रुपये। 5,000 हो गया और यहाँ पे 0 पैसे। अब आपके पास 100 का नोट कितना है, तो मान के चलिए 100 का नोट मेरे पास 20 है,
तो ये 2000 रुपये हो गए। और अब यहाँ पे आपको कुल रकम टोटल यहाँ पे कर देना है। तो 5 और 2 7 हो गया, तो आपको 7000 यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो अकाउंट होल्डर नेम जो आप इधर लिखे थे, जो जिसके नाम पर ये अकाउंट है, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से बैंक और शाखा जो पूछ रहा है, तो अगर आप चेक जमा कर रहे हैं तो चेक लिख करके यहाँ पे चेक नंबर आप लिख देंगे, और अगर कैश है तो आप यहाँ पे कैश लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो रुपए शब्दों में अमाउंट इन वर्ड, तो आपका 7000 है तो यहाँ पे आप शब्दों में लिख देंगे 7000 ओनली, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं 7000 मात्र, 7000 रुपये मात्र, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जमाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आप अपना नाम और हस्ताक्षर भी कर देंगे। जो जमा कर रहा है वो करेंगे, जरूरी नहीं कि यही जो अकाउंट होल्डर है यही करेंगे, तभी जो जमा कर रहा है वो अपना यहाँ पे नाम और हस्ताक्षर कर सकता है। तो मान चलिए हमने यहाँ पे अपना हस्ताक्षर भी कर दिया है। अब आप देखेंगे तो हमारा जो जमा पर्ची फॉर्म है वो फिलअप होकर के रेडी हो जाता है, और अब हम इसे जमा कर सकते हैं। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। जैसे कि मान के लिए हमारा बीच में अब कुछ नहीं भरना है, तो हम इसे यहाँ से ऐसे काट देंगे, और इस साइड भी यही करेंगे। मान के लिए हमारा यहाँ पे हो गया टोटल, तो हम इसको यहाँ से ऐसे काट दिए। तो इस प्रकार से कर लेने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब आप जमा कर सकते हैं पैसे को। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।